जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। लाइव आ जाइए सभी। सभी लाइव आ जाओ जल्दी से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी की अभी जो है हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि पिछली क्लास में आप लोगों ने सभी बेसिक जो थे नियम वो आप लोगों ने सीख लिए थे। अब इस क्लास में हम डिविजिबिलिटी को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीएचएसएल, सीजीएल और बाकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस को भी आज हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि डिविजिबिलिटी को आप लोगों ने पहली क्लास को रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा, तभी दूसरी क्लास के लिए जो है आप लोग काफी प्रिपेयर्ड हैं। और आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो लाइव हैं सभी, कमेंट करके बता दीजिए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। चलिए, देखिए सवाल हमारे सामने है। नंबर 106974 पूछा गया है, इसमें से किससे डिविजिबल है। क्या आप इसको चेक कर पाएंगे, बताइए। 2 से, 3 से, 4 से, 7 से, 4 संख्याओं की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 2 से चेक करने के लिए बस ये चेक कर लो इवन नंबर है कि नहीं है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो 2 से होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 3 से होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर इनका पेयर बनाइए। देखिए 9 खत्म, 6 खत्म, ठीक है, 7 4 और 1 12, 12 जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, यानी ये संख्या 3 से हो जाएगी। 4 से चेक करना है तो 4 से चेक करने के लिए सिर्फ आखिरी के 2 अंक चेक करते हैं। 74 4 से कभी नहीं जाता है, ठीक है। 72 जो होता है वो डिविजिबल होता है और 76 जो होता है वो डिविजिबल होता है, मतलब ये 4 से नहीं होगा। तो 4 जिस जिस ऑप्शन में है उसको तो पहले काट दो। ऑप्शन नंबर ए को काट दो, ऑप्शन नंबर सी को काट दो। ठीक है, बच गए हमारे पास 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कहा है कि 2 से है, 3 से है, ठीक है, या 2 3 7 से है। तो 7 से भी डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं, 4 से तो नहीं रहा। 7 से चेक करने के लिए हमें पता है 3 3 का पेयर बनाना है। 974 में से आप 106 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 968 हो जाएगा, आपका 968 हो जाएगा। ठीक है, आप 3 3 का पेयर बनाओ, 3 पेयर इसका, 3 पेयर इसका, यहाँ पर इसमें से घटाओगे तो 968, और 968 को आप 7 से काट के देखो। 7 से एक बार में 7 होगा 26, 7 से 3 बार में 21, और 58 7 से भी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, कि सिर्फ ये संख्या 2 से और 3 से होगी और इसके अलावा 7 से नहीं होगी। क्लियर है, बताइए, कोई दिक्कत की बात यहां पे। हाँ 900, अच्छा एक मिनट, 974 में से 106 घटाएंगे ना तो 868 आएगा। कितना आएगा, 868। 868 को 7 से काट के देखो, ठीक है, तो यहां से 2 रिमाइंडर कट जाएगा, यानी ये 7 से भी कटेगा। 7 से कटेगा तो ऑप्शन नंबर डी जो डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 868 आएगा, और 868 को देखो अगर 7 से काटना है ना तो एक तो ऐसे कर सकते हो, 7 एकम 7, फिर 16, 7 दूनी 14 और 28 7 बार में इतना। नहीं तो आप ऐसे समझ लो कि देखो 70 77 84, ठीक है, यहां से 2 आया, 2 और 8 28, 28 जो है वो 7 से कटता है, यानी ये डिविजिबल है 7 से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि x के स्थान पर क्या रखा जाएगा कि जो ये 7 अंकों की संख्या है ये 11 से कट जाएगी। 7 अंकों की संख्या है ये 11 से कट जाएगी। सीजीएल का देखो जितने प्रीवियस ईयर के दमदार सवाल हैं, सारे सवाल मैंने आप लोगों के लिए शीट में डाल दिया है, तो आपको जो है कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बोला गया है x के स्थान पर ऐसा क्या रखा जाए जिससे ये 7 अंकों की संख्या 11 से कट जाएगी। तो आपने कहा ठीक है सर, हम यहाँ x की वैल्यू रखते हैं। 4 है, 6 है, 3 हो गया हमारा, 9, 3, x और 8। देख लो यहाँ पर 463, 93, x और 8। अब यहाँ पर x की डिविजिबिलिटी जो है यहाँ पर बोला गया है ये 11 से कटेगा। 11 से कटने का मतलब क्या है, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 6 और 9 कितना हो गया, 15। ठीक, और 15 प्लस x यानी 15 प्लस x यहाँ आएगा। कोई दिक्कत की बात। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या तो इनका अंतर 0 हो, नहीं तो इनका अंतर 11 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर x के जगह पर अगर हम 3 रख देते हैं तो 15 और 3 18 हो जाएगा, और 18 में से 18 गया तो 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, x की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक अंकों की संख्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एकदम सिंपल तरीके से, इसमें कोई कुछ और नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है n के जगह पर यहाँ क्या रखा जाए जिसके चलते ये जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाए। n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, तो एक तो आप सीधा सीधा ऑप्शन उठाकर चेक कर सकते हैं। n के जगह पर पहले 2 रख दो, n के जगह पर 8 रख दो, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ किसकी डिविजिबिलिटी पूछी गई है, 8 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है। 8 से कोई भी संख्या, कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसके आखिरी के 3 अंक कट जाए वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या है, अगर उसके आखिरी के 3 अंक कट जाते हैं तो वो 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी हमें यहाँ पर सिर्फ 5, 8 और n को लेना है। हमें यहाँ पर 5, 8 और n को लेना है, ठीक है। यहां पर आप एक तरीका ये है कि n की ऑप्शंस रख लें, एक बार 2 रखकर देख लें, 8 रखकर देख लें, 4 रखकर देख लें, 6 रखकर देख लें। और दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया था कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले स्थान पर अगर यहां पर हमारा ऑड संख्या है तो हमें इसमें 4 जोड़कर वैल्यू बतानी पड़ेगी। यानी यहां पर अगर मान लो, खुद सोचो कि यहां पर हमारा जो है n के जगह पर हम कितना लेंगे। सबसे पहले आप खुद सोचो यहां पर कि हमें जो है ना इसमें 4 जोड़ना है, और 4 जोड़ने के बाद जो भी संख्या यहां पर आएगी वो संख्या 8 से कटेगी। तो आप बोलोगे सर ये 8 तो 8 ही रहेगा। अब खुद सोचो 8 से जो संख्या कटती है वो कौन कौन सी संख्या कटती है, तो आप बोलते हैं सर 8 से कटने वाली संख्या 80 होती है, या 8 से कटने वाली संख्या 88 होती है। 80 अगर होगा तो यहाँ पर n को 0 तो नहीं होना पड़ेगा, फिर -4 होना पड़ेगा, तभी -4 को +4 के साथ जोड़ोगे तो 80 आएगा। तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकती है। दूसरा तरीका क्या हो गया, देखो 88 बनाना है, ये 8 है और इसको 88 बनाना है। 88 बनाने के लिए 4 ऐड कर रहे हो, यानी यहाँ पर n के जगह पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको ऐसे भी हम समझा देते हैं, देखो मेरी बात को समझो। ये मेरी 3 अंकों की संख्या है ना, इसको किससे कटना है, इसको जो है हमें 8 से काटना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 8n में हम क्या जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, जिसके कारण जो है ये डिविजिबल हो जा रहा है 8 से। 80 हो नहीं सकता तो 88 लेना पड़ेगा। अब खुद सोचो n की जगह पर क्या होगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पर इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23, 47, 4 पूछा गया है किससे डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 2 से, 11 से, ओनली 2 से। तो ये सब क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग अब बड़े प्यार से कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन सब लग रहा है आप लोग कर लेंगे, उसको हम स्किप करते चलेंगे, ठीक है। 66, 24, 9 बोला गया है किस में से डिविजिबल है। ये भी सवाल आप कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी के नियम पर आधारित है। अगर आपको विभाजकता के नियम पता है तो ये भी सवाल बड़े आसान से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 और 11 दोनों से कटेगी। अब ये हमें एक बात समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। अब देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम तरीके से हमें 7 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 11 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले अगर चेक करना होगा तो 11 का करना, 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना आसान होता है, ठीक। कैसे कर लोगे, जैसे देखो यहाँ पर 1 और 3 4, 4 4 8 और 6 और 2 8, मतलब ये 11 से कटेगा, ठीक है। 1 + 0 + 8 9, ये भी 11 से कटेगा। 1 + 1 + 8 ये नहीं कटेगा, ठीक है। 1 + 0 + 7 7 और 1 8, ये भी 11 से कटेगा। 11 से कटने वाली हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं हो गई। अब इन तीनों संख्याओं में देखो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने का, बिना पेन उठाकर 324 में से 16 घटा दो, 318 आएगा। 324 में से 308 आएगा, 324 में से 16 घटा दो, 308। क्या 308 हमारा 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, 7 चौके 28 बिल्कुल कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यही ऑप्शन होगा जो 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, बाकी कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। डिविजिबिलिटी जितना आसानी से आप सीखेंगे उतने तेज आपकी कैलकुलेशन होगी, उतने जल्दी जो है आपके आंसर्स आएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 से भी देख लो, 11 से भी देख लो। 324 में से 16 को घटा दो, 3 का पेयर बनाकर 7 के लिए चेक करते हैं ना, तो 324 में से 16 घटाएंगे 308 आएगा। 308 को चेक कर लो, 7 से कटता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, बोला गया है कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 और 11 से दोनों से कटेगी, बताओ जल्दी से। तो बहुत ऐसी संख्या यहाँ पर सीधे दिख जाएंगे जो 9 से नहीं कटेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर देखो, 8 और 1 9, शेषफल 1 बच रहा है, ये 9 से नहीं कटेगा। 8 और 1 9, ये भी 9 से नहीं कटने वाला है। 8 और 1 9 9, ये कट सकता है। 8 और 1 9, 2 ऑप्शन हैं जो 9 से कट रहे हैं,
ठीक है, सिर्फ ऑप्शन दो ही हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, जो 9 से कटेंगे, बाकी नीचे वाली संख्याएं 9 से कटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि 9 की विभाजकता के नियम ये होता है कि अंकों को जोड़ो और वो 9 या 9 के पहाड़े में आने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में 9 बनाकर काट दिया, 1 बच रहा है, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी में 8 और 1 9 बनाकर काट दिया, 7 बच रहा है, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमसे बोला गया है 11 से भी कटना चाहिए। 11 से कटने का मतलब सीधा हो गया, आप देखो 98 यहाँ पे आप जो जोड़ सकते हो, ठीक है, क्या जोड़ सकते हो, 1 + 0 + 9, 9 और 1 10, 10 में से 8 गया मतलब ये भी नहीं कटेगा। 1 + 0 + 8, 8 1 9, 9 में से 9 गया, 0 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा कटेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो कट जाएगा। तो बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ये सारे सवाल आ रहे हैं आजकल के CHSL, CPO, CGL ये सभी सवालों में। चलिए, अब इसमें हमसे बोला गया है कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर बताओ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 2, 5 एंड 10। सबसे पहले खुद सोचो, जो संख्या 10 से कटेगी उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, उसके क्या के स्थान पर 0 होना चाहिए। क्या इसके पास 0 है? नहीं है। इसके पास 0 है? नहीं है। इसके पास 0 है? इसके पास 0 है? नहीं है। तो देखते ही ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दो, बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है सवाल में। कोई आवश्यकता नहीं है 2 से चेक करने की, कोई आवश्यकता नहीं है 5 से चेक करने की। अगर 10 से कटने की बात कही गई है तो संख्या वही 10 से कटती है जिसके क्या के स्थान पर 0 होता है। ए में और बी में और डी में जो है वो 0 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया है कि विच व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, जिससे ये 7 अंकों की संख्या 99 से कट जाए। अब आपको देखो डबल वाला क्वेश्च पूछा जाएगा आपसे, तो इस तरीके से भी शीट के क्वेश्चंस आप लोग को अरेंज कर दिए गए हैं। जैसे यहां पर आप इस सवाल को पढ़ो, आराम से तसल्ली से पढ़ो। CGL 13 जून 2019 को पूछा गया। क्या बोला गया है? 84 39 x 53 जो है वो 99 से कटेगा। अब आप बोलोगे सर आपने 1 का नियम बताया, 2 का नियम बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, 5 का बताया, 9 का बताया, 11 का बताया, लेकिन ये 99 कहां से आ गया है? सर ये 99 कहां से आ गया है? सर 99 का चेक करना है तो हम कैसे करेंगे? 99 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये बताइए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर किसी को पता है तो 99 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, बताओ। अगर कोई संख्या 99 से कट रही है, उसकी विभाजकता के नियम चेक करना है तो कैसे किया जाएगा? बहुत अच्छे, सभी का उत्तर आ रहा है। देखो कुछ बातें हैं जो समझनी है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, अगर मैं बोलूं कोई संख्या 99 से कट रही है, इसका मतलब जो है 99 के चेक करने के लिए वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। ठीक है, हम क्यों 9 और 11 में ही इनको तोड़ते हैं, क्यों किसी और संख्या में नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि हम ऐसी दो संख्याओं में इनको तोड़ेंगे जो कोप्राइम नंबर होंगे, जिनके आपस में कोई फैक्टर मेल ही नहीं खाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई संख्या नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, 9 का और 11 का आपस का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जो समान होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप और अच्छे से समझ पाओगे। कल के दिन मान लो आपका एग्जामिनर 72 बोलता है कि 72 से चेक करो ये संख्या 72 से कटेगी या नहीं कटेगी। कौन सी ऐसी संख्या है जो 72 से कटेगी, या 72 के विभाजकता के नियम अगर पता करने हैं। अब देखो 72 कैसे कैसे बनता है, आप बोलोगे सर 1 × 72 से बनता है, 2 × 36 से भी बनता है सर, ठीक है, 3 इंटू जो है यहाँ पर 24 से भी बनता है, 4 को 18 के साथ गुना करने पर भी बनता है, 5 को जो है 12 के साथ 5 नहीं 6 को 12 के साथ गुना करने पर बनता है, ठीक है, और बाकी तो कुछ होगा नहीं। 7 8 को 9 के साथ गुना करने पर बनता है यहाँ पर। इस तरीके से जो है इसके नियम है। देखो 72 कैसे बन सकता है, 1 72, 2 36, 3 24, 4 18, 6 × 12, 8 × 9। अब अगर 72 का आपको डिविजिबिलिटी का नियम चेक करना है तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन आप चूज करोगे? तो मैं हमेशा एक बात बोलूं, ऑप्शन हम वही चूज करते हैं जो आपस में कोप्राइम नंबर होते हैं। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या? देखो 2 और 36 इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 है जो 2 को भी काटता है, 36 को भी काटता है, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नंबर का मतलब वो होता है जिनके आपस में कोई फैक्टर ना हो। 3 और 24 को नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? 3 3 को भी काटता है, 3 24 को भी काटता है, ये भी नहीं होगा। 4 18 में 2 4 को भी काटता है, 2 18 को भी काटता है, मतलब एक इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, हम उसी को उठाते हैं और उसी के आधार पर चेक करते हैं। 6 और 12 दोनों 2 से कटते हैं, नहीं हो सकता है। 8 और 9 ये ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 8 को काटेगी तो 9 को भी काटेगी, या 9 को काटेगी तो 8 को भी काटेगी। तो किसी भी संख्या का जब आप विभाजकता का नियम, जब आप उसकी डिविजिबिलिटी चेक
करते हैं तो आप उसको ऐसी दो संख्याओं में बांटते हैं जिनके बीच में आपस में को प्राइम नंबर जिनके बीच में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, या जिनके आपस में कोई भी को फैक्टर नहीं होते हैं, कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। इस बात को समझ में आ रहा है? जिनके आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, यानी अगर 99 का चेक करना है तो 9 का चेक कर लेंगे और 11 का कर लेंगे, अगर 72 का करना है तो 8 का कर लेंगे और 9 का कर लेंगे, बस ये दो संख्याओं का कर लेंगे। ठीक है, कल के दिन अगर मान लो मुझे 66 का चेक करना है यहाँ पर, तो 66 का चेक करने के लिए मैं 6 का करूंगा और 11 का करूंगा। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है, हमें दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनके बीच में आपस में कोई संबंधी ना हो, कोई फैक्टर ही ना हो कॉमन। ठीक है, अगर ये संख्या 9 से कट जाए, 11 से कट जाए, मतलब 99 से भी कटेगी। अगर ये 8 से कट जाए, 9 से कट जाए तो 72 से भी कटेगी। अगर 6 से कट जाए, 11 से कट जाए तो किससे कटेगी? 66 से भी कटेगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कहा गया है कि ये संख्या 99 से कटनी चाहिए। जो भी संख्या धरती की 99 से कटती है वो 9 और 11 दोनों से कटती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9 का नियम क्या होता है? 9 का नियम ये होता है कि सभी को जोड़ दो, ठीक है, और चेक कर लो वो 9 के पहाड़े में आते हैं या नहीं आते हैं, या दूसरा 9 का पेयर बनाकर काटते चलो। ठीक है, और 9 का पेयर बनाकर काटोगे तो लास्ट में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, इस संख्या में बात करें हम यहाँ पर, तो ये संख्या सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं 8 4, ठीक है, 3 9 x 5 और 3। बोला गया ये संख्या 99 से कट रही है, x का मान क्या होगा? दो तरीके से पता किया जा सकता है। ठीक है, दो तरीके से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दो तरीके से। एक तो 11 के नियम से पता कर लो। 8 और 3 11, 11 प्लस x और ये प्लस 3, यानी 14 प्लस x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो 8 3 11, 3 14, 14 और प्लस x हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरे वाले की 9 और 4 13, 13 5 कितना हो गया? 18 हो गया। तो आपको पता है कि 18 में से इसको घटाने पर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब x के जगह पर कितना होगा? x के जगह पर 4 होगा। तभी तो 14 और 4 18, 18 में से 18 जाएगा तो 0 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 4 होगी तभी ये संख्या 11 से कटेगी। और बाकी अगर 9 का भी सेटिस्फाई करके देखना है तो x के जगह पर 4 रखकर देख लो। 9 ऐसे खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 खत्म हो जाएगा, 4 3 7 3 10 10 8 18 9 ऐसे भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 4। बहुत बार ऐसा होगा ना कि 9 और 11 के जगह पर आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही डिविजिबिलिटी की वजह से आंसर आ जाएगा, तो हमें दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे x का अगर मान लो यहाँ पर 4 आ गया, 4 रखकर हमने देख लिया, ठीक है, ये 11 से कट रहा है, बट जरूरी नहीं है कि 4 ही इसका उत्तर हो। इसी वजह से मैंने 4 को रखने के बाद 9 से भी चेक किया कि हाँ ये 9 से कट रहा है कि नहीं। जब ये 9 और 11 दोनों से कट जाएंगे तभी हम कहेंगे कि हाँ ये जो 4 है ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? तो यहां पर हमने 11 का नियम लगाकर देख लिया। अगर आप 11 का ना लगाकर 9 का भी नियम लगाते तो भी आपका उत्तर आ सकता था। 9 का नियम लगाने का मतलब क्या हो गया? देखो, ठीक है, 9 तो ऐसे भी खत्म हो गया, कोई दिक्कत की बात। 5 और 4 9 आपस में खत्म हो गए। 8 3 11, 11 और 3 कितना हो गया? 11 और 3 14 हो गया। अब खुद सोचो 14 के साथ हम क्या जोड़े कि वो संख्या 9 से कट जाए। आप बोलोगे सर 14 के साथ 4 जोड़ना पड़ेगा तभी तो वो 18 बनेगा, और 18 9 से कट जाएगा, तो 4 आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर अब डबल डिविजिबिलिटी आएगी आपके सामने। इसके पहले सिंगल डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस थे, फिर डबल डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, फिर ट्रिपल डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपके शीट को मैंने इस तरीके से बनाया है डिविजिबिलिटी का कि जिसमें आपको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मुझे लगता है कि ये पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके ऊपर काफी काम होता है। जैसे अलजेब्रा का मैं बार बार बोलता था शीट नंबर 6 और शीट नंबर 7 करके जाओ, और देखो पूरा का पूरा सीजीएल में सवाल वहीं से आया था। उसी तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने भी काफी काम किया है और आपको भी काफी काम करना है। इसके पहले सिंगल डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, अब डबल पढ़ोगे, फिर इसके बाद ट्रिपल डिविजिबिलिटी भी पढ़ोगे कि 3-3 संख्याओं से विभाजित होगी तो क्या होगा। ठीक है, मेंस के भी क्वेश्चंस लगाएंगे सभी तरीके से। तो सवाल बोला गया है एक 7 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाजित है, और 72 से विभाजित है तो यहाँ पर बोला गया है x प्लस वाई का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा। आपको पता है कि जो भी संख्या 72 से डिवाइड होगा वो 8 और 9 दोनों से होगा, 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर नियम देख लेते हैं। 5 है, 6 है, ठीक है, x हो गया यहाँ पर 34 हो गया, y हो गया और हमारा 4 हो गया। कोई दिक्कत की बात? हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 8 की और 9 की। हमें किसकी चेक करनी है? 8 की और 9 की। तो सबसे पहले यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो।
5 और 4 9 आपस में खत्म कर देंगे, ठीक है। 6 और 3 9 आपस में खत्म कर देंगे। 4 है, अगर यहाँ 4 है तो 9 बनाना है, 9 बनाना है यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, x प्लस वाई की वैल्यू 5 होनी पड़ेगी। ये जनाब 4 है, अगर 5 यहाँ से आ जाएगा तभी तो 9 बनाकर ये भी खत्म कर देगा, यानी 9 के डिविजिबिलिटी के नियम से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 8 का चेक करने का जरूरत भी नहीं है, 8 का चेक करने का जरूरत भी नहीं है कि 8 लगाकर यहाँ चेक करो, कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना बहुत बार एक ही डिविजिबिलिटी से हमारा आंसर आ जाता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। कोई शक की बात है यहाँ पर? अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर फिर 8 का भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 का चेक करेंगे तो y का सीधा सीधा मान आपके पास यहाँ आ जाएगा, और y का मान आ जाएगा, रखेंगे तो x की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। लेकिन ये जरूर फिक्स रहेगा कि x प्लस वाई को 5 होना है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। चाहे ये 1 रहे, ये 4 रहे, ये 0 रहे, ये 5 रहे, ये 2 रहे, ये 3 रहे, ये 4 रहे, 1 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन x प्लस वाई का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा 5 रहेगा, ये फिक्स होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पर? कितना आसान है, देखो 6 हो गया और 3 हो गया कट गया, 5 हो गया और 4 हो गया कट गया, 4 है, 4 के साथ 5 ही तो यहाँ पर क्या बनाता है, 4 के साथ 5 ही हमारा जो है 9 बनाता है। अगर आप बोलोगे 4 के साथ 8 रखने को, तो 8 और 4 12, 12 कभी 9 से कटता है, नहीं कटता है। ठीक है, 4 के साथ आप 12 जोड़ो, 12 और 4 16 नहीं कटेगा। 4 के साथ 14 जोड़ो तो 14 और 4 18, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 14 भी हो सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू 14 भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो देखो, दोनों चीजें बता दे रहा हूं आप लोगों को मैं, ताकि परेशानी ना हो। देखो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हमसे बोला गया है लीस्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू है, तो लीस्ट में कौन सी वैल्यू को टिक करोगे, 5 को टिक करोगे। क्लियर है? देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बी में और डी में। मेरे भाई बिल्कुल देखो, मैं यहां आपसे ये कह रहा हूं कि 5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, यहां बचा है 4। तो x प्लस वाई को कितना रखोगे, आप खुद सोचो। 4 के साथ आप कितना जोड़ोगे कि ये संख्या 9 से कट जाए? बोलोगे सर 4 के साथ 8, देखो 4 और 8 12, 12 कभी कटता है, 9 से नहीं कटता, तो ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। 4 के साथ 12 को देखो, 12 और 4 16, कभी कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 4 के साथ 5 रखकर देखो, हाँ बिल्कुल 9 से कट जाएगा। 4 के साथ 14 रखकर देखो, ये भी कट जाएगा। तो हमारे दो ऑप्शंस कट रहे हैं, लेकिन हमारा एग्जामिनर हमसे बोला है सबसे छोटी वाली वैल्यू बताने को। तो 5 और 14 में छोटा कौन है, 5 छोटा है ना, तो इस वजह से हम 5 बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? सवाल को पूरा पढ़ना है, आधे अधूरे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है 389 x 637 8y जो है वो 72 से डिविजिबल है, 6x प्लस 7y की वैल्यू क्या होगी? देखो सवाल का मेंस का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कहां पर आया हुआ था? सेम क्वेश्चन हमारा देखो प्री में आया हुआ था 13 मार्च में, और सेम क्वेश्चन जो है आपका मेंस में आया है। ठीक है, उसी साल के मेंस में आया है, यानी अगर आप इस साल का भी मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस साल के प्री के सारे क्वेश्चन जरूर लगा कर जाएं। जितने सीएचएसएल का क्वेश्चन हुआ था ना, जिस पैटर्न पर सीएचएसएल का पेपर हुआ था उसी पैटर्न पर सीजीएल का पेपर हुआ है, और जिस पैटर्न पर सीजीएल का पेपर हुआ है उसी पैटर्न पर जो है आपका मेंस का भी पेपर होगा। कहीं और कोई दूसरे पैटर्न से सवाल नहीं पूछे जाने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमें जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान देना है और बताना है हमें यहाँ पर, ठीक है, कि ये संख्या 72 से डिवाइड होगी तो x और y की वैल्यू क्या होगी। देखो जितना स्मार्ट दिमाग को लगाओगे ना काम करने में, पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको समझाने के लिए हम पेन उठाकर बना रहे हैं। आप अपने आप को समझोगे कि आप भोंदू हो तो आप भोंदू ही हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, समझोगे मंद बुद्धि हो तो मंद बुद्धि हो जाओगे, लेकिन अगर ये समझोगे कि होशियार हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अब आपको पता है यार 72 चेक करना है, 72 का मतलब 8 और 9 को चेक करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, 8 को चेक करना है, 9 को चेक करना है। 9 का नियम क्या होता है, 9 का जोड़ा बनाओ और काटते जाओ, 9 का जोड़ा बनाओ और काटते जाओ, सबसे सीधी सी बात बोले तो। ठीक है, जोड़ा बनाते हैं और काटते हैं, 9 खत्म। ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। 8 और 7 15, 15 और 3 18। ठीक है, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 9 से कट जाता है। अब यहाँ पर अगर आपका सोचो 8 है, ठीक है, तो 8 के साथ कैसे, देखो 8 है ना, तो 8 प्लस एक्स प्लस वाई, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, देखो ये वैल्यू 8 है, तो खुद सोचो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। x प्लस वाई की वैल्यू या तो 1 आएगी। ठीक है, अगर x प्लस वाई की वैल्यू हमारी 1 आती है, x प्लस वाई की वैल्यू 1 आती है, इन दोनों को जोड़ने पर 1 आता है, तो 8 जमा 1 9, ये भी खत्म हो जाएगा।
या फिर हमारा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 8 है और 18 बनाना है। देखो 9 का पहला मल्टीपल 9 होता है, दूसरा 18 होता है, तीसरा 27 होता है। 9 बनाने के लिए 8 इसके पास है तो x प्लस वाई को 1 होना पड़ेगा। 18 बनाने के लिए 8 इसके पास है तो x प्लस वाई को 10 होना पड़ेगा। 27 बनाने के लिए 8 इसके पास है तो x प्लस वाई को कितना होना पड़ेगा, खुद सोचो, x प्लस वाई को जो है 19 होना पड़ेगा। 19 इसीलिए नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक संख्या को 10 होना पड़ेगा, दूसरे को 9, ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसीलिए इसके आगे की संख्या संभव नहीं है। 27 के बाद कोई आगे की संख्या हम बना ही नहीं सकते हैं, क्यों, 27 के बाद अगर जैसे मान लो बनाना होगा तो 19 होना पड़ेगा। 19 के लिए कम से कम एक संख्या को 10 जरूर होना पड़ेगा, और ये एक अंकों की संख्या है कि 2 अंक कैसे ले सकती है, तो आगे का कोई मान संभव नहीं है। यानी यही 2 केसेस हमारे सामने हैं। ये 2 केसेस प्यारे प्यारे केसेस जो है वो हमारे सामने हैं कि या तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 होगी, नहीं तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 होगी। अब हम दूसरे केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया ये संख्या 8 से भी कटेगी, तो 8 से कटने का मतलब क्या है, 7, 8 और y जो है ये हमारा होना पड़ेगा। ठीक है, किससे डिविजिबल, 8 से डिविजिबल। अगर किसी को जैसे मान लो ऑड वाले का रूल नहीं समझ में आ रहा है कि कितना जोड़ेंगे कितना आएगा, तो आप यहाँ पर अपनी वैल्यू भी रख कर देख सकते हो। एक बार y को 0 रखो, 780 को देखो, 780 के 8 से कट रहा है, बोलोगे नहीं कट रहा। 1 रख कर देखो तो भी नहीं कटेगा, 2 रख कर देखो तो भी नहीं कटेगा, 3 रख कर देखो तो भी नहीं कटेगा, हाँ 4 रख कर देखोगे तो शायद कुछ संभावना बने। चेक करके देख लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लो y के जगह पर 0 रखते हो तो 780 हो जाता है। 780 को 8 से भाग करो, 8 9 72, 60 आएगा। 60 का मतलब कितना जा रहा है रिमाइंडर, 4 ज्यादा जा रहा है, 4 इसको और मिल जाए। देखो एक ही से चेक कर सकते हो, कैसे, देखो 780 को जब आप भाग करोगे ना, किससे, 8 से भाग करोगे, तो 8 से भाग करोगे तो 8 9 72 हो जाएगा, 60 आएगा। 8 28 64 होता है, या फिर 8 7 56 होता है, 8 7 56 होता है। शेषफल में हमारे 4 बच रहा है। खुद सोचो कि इसके पास 4 बच रहा है, अगर हम इसमें 4 और ऐड कर दें तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। यानी 0 में 4 ऐड करना है, यानी y की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 4 होनी पड़ेगी। y की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर 4 जरूर होनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू अगर 4 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 6 आएगी। बोलोगे पहला केस क्यों नहीं संभव है सर, अगर y 4 होगा तो x को कितना होना पड़ेगा, -3, माइनस में संख्या होती नहीं है तो ये भी संभव नहीं है। यानी हम यहाँ पर सीधा का सीधा कह सकते हैं y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6। अब यही सवाल को आप सेकंडों में कैसे कर सकते हो वो भी समझो। आपके सामने पेपर में ये सवाल अगर आता है तो आप इसको सेकंडों में कैसे उड़ाओगे। बोलोगे 72 का चेक करना है तो 8 और 9 का करना पड़ेगा। 8 को चेक करने के लिए देखो ये ऑड संख्या है, सोचो 8y, अभी 8y वाला हमारे पास कंसेप्ट आया था। 8y का मतलब क्या होता है कि ये 88 होगा तभी कटेगा, 8y का मतलब 88 होगा तभी कटेगा। 88 कब होगा, जब 4 जोड़ा जाएगा। याद करो ना कि जब ये संख्या ऑड होती है तो इसमें 4 जोड़ने के बाद ये 8 से कट जाता है। y में 4 जोड़ने के बाद 88 आना है, यानी 8 में से 4 घटा दो, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप यहाँ पर अब रख लो y की वैल्यू आपकी 4 आ चुकी है। पेयरिंग बनाओ, 9 से 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, ठीक है, 8 और 8 हो गया आपका, ठीक है, 8 और 7 15, 15 3 18 खत्म, 8 और 4 12, अब 12 हो चुका है। x के जगह पर कितना रखोगे कि 9 से कट जाएगा, तो x के जगह पर 6 रखोगे। सेकंडों में सवाल बन गए। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, 6 इंटू 6 36 और 7 चौके 28, ठीक है। तो 36 और 28 कितना हो गया, खुद बता दो जल्दी से। 36 और 28 कितना हो गया बताओ, 64, और 64 का रूट कितना होता है, 8 होता है। तो 64 का रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, मुझे बताओ। सभी को क्लियर है। पापा की प्रिंसेस, क्या बात है, बिल्कुल आपका मैसेज दिख रहा है, पापा की प्रिंसेस। आ गया सर समझ में अच्छे से। एक नहीं, दो नहीं, 3 3 4 4 तरीके से चेक कर सकते हो। प्रियंका कहती हैं सर एक बार और समझाइए। देखिए प्रियंका, बड़े सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं, ठीक है। ये सवाल है आपका, क्या कहा गया किससे डिविजिबल होने का, ये कहा गया है कि ये 72 से कटेगा। 72 से कटने का मतलब क्या होता है, ये 8 से भी कटेगा और ये 9 से भी कटेगा, ठीक है। कोई भी संख्या 8 से कब कटती है और 9 से कब कटती है। कोई भी संख्या 8 से काटने के लिए आप उसके आखिरी के 3 अंक देखते हैं।
ठीक है। आप देखते हैं 7 8 और y है, 7 8 और y है। ये संख्या अगर आपके सामने पेपर में आता है तो आप लोगों को एकदम सही अप्रोच बता रहे हैं कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ट्रिक व्रिक सब साइड में लग जाते हैं, कोई काम नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। प्रियंका समझिएगा आप इस सवाल को कैसे करिएगा। समझिए अब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, आप एकदम जीरो थे, कुछ नहीं समझ में आया। मुझे कहना है आपको इतना तो पता होगा प्रियंका की कोई संख्या 72 से चेक करना है तो उसको 8 और 9 से करना पड़ेगा, ठीक है। 8 से चेक करने का मतलब क्या है कि उसके लास्ट के 3 अंक चेक करने पड़ेंगे कि ये लास्ट के 3 अंक होंगे या नहीं होंगे। आपने कहा जी सर लास्ट के हम 3 अंक को चेक करते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि क्या हो रहा है, यहां पर मुझे चेक करना है ये संख्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो कोई भी संख्या अगर 8 से कटेगी या नहीं कटेगी ना, तो आप यहां पर समझ लीजिए y की वैल्यू को 0 मान लीजिए, y को आप 0 मान लीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये 780 हो जाएगा। 0 मानने के बाद आप इसको 8 से भाग करेंगे, जो आप इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 से 9 बार में जाएगा आपका 72, फिर आ जाएगा आपका 60, फिर 8 से 7 बार में आपका आ जाएगा 56। शेषफल कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 4 बच रहा है। आप खुद सोचिए प्रियंका, आपके पास 4 बच रहा है। अगर आपके पास 4 बच रहा है तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर इसमें 4 और ऐड कर देंगे। अगर हम इसमें 4 और ऐड कर देते हैं, ठीक है, 8 में से 4 घटा दीजिए, यानी आपको 4 और बच रहा है। अगर आप इसमें 4 और ऐड कर देते हैं तो आपकी ये जो संख्या है ये 8 से कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस 0 के स्थान पर इसमें 4 और ऐड कर देंगे। 0 में 4 ऐड करने पर y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है? तो आप बोलेंगे सर y की वैल्यू यानी 4 आ गई है। y की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 आ गई है। कोई दिक्कत की बात? 8 का नियम जब हमने लगाया तो हमें y का मान 8 आ गया। अब हम एक बार अपनी पूरी संख्या को लिख देते हैं। 3 8 9, 3 8 9, x हो गया हमारा यहाँ पर, 6 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और y है। y के जगह पर कितना रखेंगे प्रियंका? 4 रखेंगे। अब 8 का नियम आपने चेक कर लिया, ठीक है, 8 का नियम तो आपने लगा लिया ना। अब किसकी बारी है नियम लगाने की? अब 9 की नियम लगाने की बारी है कि अब आप 9 का नियम लगाकर चेक करेंगे। 9 का नियम लगाइए। 9 का नियम लगाने के लिए तरीका क्या होता है कि 9 9 का जोड़ा बनाना है और खत्म करना है। 9 हो गया, खत्म हो गया। 6 और 3 9 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 भी तो 9 के पहाड़े में आता है, तो 18 भी खत्म हो गया, ठीक है। 8 और 4 12 बच गया, यहाँ पर 8 और यहाँ बच गया 4 यानी 12। अब आप खुद सोचो 12 में आप x को जोड़ने के बाद ये संख्या किससे कट जाने वाली है? ये संख्या 6 से कट जाने वाली है, 9 से कट जाने वाली है। 12 में हम कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाएगा? तो आप बोलोगे सर 9 के पहाड़े में 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है। इसी तरीके से सीरीज चलते रहती है। 12 में कुछ जोड़ने की बात की गई है, यानी 12 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो वो 18 हो जाएगा और वो कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो ये संख्या कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? बोलेंगे जी सर बिल्कुल कट जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? अब यहाँ रखेंगे तो 6 इंटू 6 हमारा 36 हो गया। कोई दिक्कत की बात? 7 इंटू 4 कितना हमारा? 28 हो गया। और इसका हमें क्या करना है? रूट करना है। तो ये हो जाएगा 64। 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है। 8 इज द करेक्ट आंसर। अब ठीक है, अब क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम तरीके से सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एक और सवाल है, इसको भी दोबारा से बता देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। बोला गया है ये भी संख्या 72 से विभाजित है। अब 72 से विभाजित है तो बताइए जल्दी से कि ये सवाल जो है कैसे आप बनाएंगे। आरती कुमारी कहती हैं सर एमटीएस में अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आता है, प्लीज बता दीजिए। आरती कुमारी, एमटीएस और अलजेब्रा पूरा आपको इतना पढ़ा दिया है ना कि अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आप एमटीएस क्या, आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आप कोई भी परीक्षा निकाल देंगे। आप लोग इतने परेशान होते हैं और बेवजह परेशान होते हैं जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। बताइए, मेरे पास कल से 10 सन 20 सन जो है मैसेजेस आ रखे हैं, सर एमटीएस के लिए पढ़ा दीजिए। और सबसे दुख की बात यह है कि जो बच्चे एप्लीकेशन पे कोर्स ले लिए हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर एमटीएस के लिए पढ़ा दीजिए। मतलब हम आपको सीजीएल मेंस तक का सवाल करवा रहे हैं, ठीक है, आपको एक एक नियम हम बता रहे हैं, ठीक है। आपने बैच इस वजह से लिया था कि आपको सीजीएल की तैयारी करनी थी, और जब आपका पेपर आया एमटीएस का तो आप ये सोच रहे हैं कि सर एमटीएस का कुछ अलग सिलेबस होता है। आप समंदर में तैर रहे हैं और बोलते हैं कि सर तालाब में तैरना सिखा दीजिए। बताइए, जो समंदर में पूरा तैर सकता है, हर तरह के लहरों में तैर सकता है,
वहां पर आप तालाब की बात कर रहे हो। एमटीएस की कोई औकात है, पेपर की कोई औकात है? एमटीएस कोई पूछता है? ये बताओ पहले। फॉर्म भी भरने से आदमी सोचता है कि फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। इतने बढ़िया हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, दो का नियम बताएं। एमटीएस में हम आपको क्या पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, बताइए। 25 क्लासेस हमने ट्रिगो की पूरी खत्म की है, एक एक कंसेप्ट हमने बताया है। उससे बाहर हम ये कह रहे हैं कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे कोई एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो उसमें हम आपको क्या पढ़ाएं अलजेब्रा और ट्रिगो, बताओ। अजीब अजीब आप लोगों के डाउट होते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता आप लोग रहते कहाँ पर हैं। सच में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ और ही कर रहे हैं आप लोग? मतलब सेंस भी होती है ना सोचने की, कोई बात होती है। सिर्फ आपकी कमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सबका यही है। मतलब क्या होगा मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, दिक्कत आप लोगों की पता है क्या है? दिक्कत आप लोगों की है कि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आप लोगों को आज उनके चैनल पर भागना है, कल उनके चैनल पर भागना है, आज उनका कोर्स खरीदना है, परसों उनका कोर्स खरीदना है। एक बंदा सामने खड़ा होकर सारे कोर्सेज पढ़ा रहा है, सारे चैप्टर पढ़ा रहा है, हर एक टॉपिक पढ़ा रहा है, हर एक पॉइंट पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें कहाँ सुकून आएगा आपको? वो चीज़ें तो बोरिंग लगेंगी आपको। और यही चीज़ें यूट्यूब पर जब मसालेदार तरीके से पेश किया जाएगा तो लगेगा हाँ यार ये सही है, ये अच्छा लग रहा है। जिंदगी भर कोर्स नहीं ना खरीदना होता है, कभी खुद से भी मेहनत करना होता है, इस बात को समझिए। वक्त लगेगा अभी आपको, ठीक है। सवाल देखिए, 11 अंकों की संख्या कट गई है 72 से। बोला गया 5x और 8y जो है वो किससे कटेगा? ठीक है, 5x और 8y किससे कटेगा? 5 6 7 x हो गया, 4 3 2, ठीक है, 4 3 2 6 7 y हो गया। और ये पूछा जा रहा है ये संख्या 72 से कटेगी तो बताओ x और y का मान। x और y का मान पूछा गया है, बताओ। ठीक है, कि ये x पहले x और y का मान बताओ। तो हमने आपको क्या कहा, सबसे पहले 8 का नियम चेक करिए। 8 का नियम चेक करने के लिए, 8 का नियम चेक करने के लिए आप बोलेंगे सर आखिरी के 3 अंक जो है वो कटने चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा y को आप 0 ले लीजिए अपने मन से। जब आपने y को 0 लिया तो ये संख्या 670 बन गई। आप इसको 8 से भाग करो, 8 से भाग करोगे 8 बार में कितना जाएगा? 64 जाएगा। आपका आ जाएगा 30। 8 का 3 गुना जो है वो कितना हो गया? 24 हो गया। शेषफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। आपके पास 6 शेषफल बच रहा है। अब आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पर 6 बच रहा है, इसके में अगर 2 और होता ना तो ये संख्या 8 से कट जाती। ठीक है, मतलब यहाँ इस 0 में क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी आ गई? y की वैल्यू हमारी 2 आ गई। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? 6 है, बस 2 और बनाना है। तो अब y की वैल्यू यहाँ पर कितना लिख देंगे? y के जगह पर हम कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब हमने 8 का नियम चेक कर लिया। देखो 72 क्या है? 72 8 और 9 दोनों से मिलकर बना है। 8 का हमने चेक कर लिया, अब किसका करना है? 9 का करना है। 9 का चेक करने के लिए 9 बनाओ और काटते चलो। ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। ठीक है, 5 और 4 9 खत्म हो गए हमारे, 7 और 2 9 खत्म हो गए। अब 6 के साथ कितना आएगा कि 9 बनेगा? आप बोलोगे सर x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी तो 6 और 3 9 होगा। ठीक है, और वहां पर जो है y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? y की वैल्यू हमने 2 निकाली है। ठीक है, अब हमसे 5x + 8y की वैल्यू पूछा गया है। x की वैल्यू 3 है तो 5 × 3 हमारा 15 हो गया। y की वैल्यू 2 है तो 8 × 2 कितना हो गया? 16 हो गया। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 5 4 9 खत्म और 7 2 9 खत्म। तो x की वैल्यू आ गई, देन द वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, अब यहाँ पर समझो एक छोटा सा जो है ना वो गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ पर देखोगे जैसे, तो मेंस का क्वेश्चन था, अब सवाल में हमसे 5x + 8y का पूछा गया है, यानी x का 5 × 3 कितना हो गया? 15 हो गया, और 8 × 2 कितना हो गया? 16 हो गया। 15 और 16 आ रहा है 31, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो है थोड़ी बहुत गलती की है वैल्यू में, और वो क्या की है अब वो समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि असल में स्टोरी है क्या और गलती हुई है तो हुई कहाँ पर है, और इस वजह से आपको ये क्वेश्चन भी शीट में डाला गया है। वो क्या है समझे सवाल को। सवाल में आपसे बोला गया है कि देखो 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, x भी है यहाँ पर हमारा, 4 भी है यहाँ पर,
ठीक है, 32 और 67 है, यहाँ पर 3 2 6 7 और क्या है y है। बोला गया ये जो संख्या है ना ये 72 से कटेगी। कोई भी संख्या माय डियर 72 से कब कटती है आप बताओ? 72 से कटने का मतलब है कि वो 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। आपने 8 का चेक करने के लिए क्या करते हो आप 8 का चेक करने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि आप यहाँ पर शेषफल ऐड करिए, तो आप बोलेंगे सर 6 हो गया 7 हो गया, आपने वैल्यू 2 ली थी। ठीक है, जब आपने वैल्यू y की 2 ली थी, मेरे बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, आपने वैल्यू 2 लिया था ना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। तो जब आपने 2 लिया था तो आपने चेक किया था कि x की वैल्यू फिर कितनी आई थी। जब y आपने 2 लिया था तो x की वैल्यू हमारी 3 आई थी, और जिसका सेटिस्फैक्शन हमारे ऑप्शन में नहीं था, जो हमारे ऑप्शंस में उसकी वैल्यू नहीं दी गई थी, √31 नहीं दी गई थी। तो देखो यहाँ पर जब y की वैल्यू आपने 2 लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि y की वैल्यू सिर्फ यहाँ पर 2 होगी, y की वैल्यू इसमें और हो सकता है। अब आप इसमें जैसे 8 ऐड करोगे ना, देखो 72 में 8 ऐड करोगे तो फिर से ये संख्या जो है ये कट जाएगी। कहने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर y के स्थान पर क्या लेना होता है, y के स्थान पर एक बार 0 लेना होता है, एक बार 1 लेना होता है, एक बार 2 लेना होता है, एक बार 3 लेना होता है, ऐसे कर करके देखो अगर y के स्थान पर 0 लोगे तो 670 बन जाएगा, समझना। y के स्थान पर 1 लोगे तो क्या हो जाएगा 671, 2 लोगे हो जाएगा 672, 3 लोगे हो जाएगा 673, 4 लोगे 674, 5 लोगे 675, 6 लोगे हो जाएगा 676, 7 लोगे हो जाएगा 677, 8 लोगे हो जाएगा 678, 9 लोगे हो जाएगा 689, और 0 लोगे वापस से तो कितना हो जाएगा, एक और ऐड कर दो तो हो जाएगा 680। लेकिन 680 तो हो नहीं सकता। 680 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जैसे 80 बनाओगे तो ये अंक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 67 हर जगह फिक्स रहेगा, बदल सकता है तो हमारी ये वैल्यू बदल सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब y के स्थान पर हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि जब हम y के स्थान पर ये सभी संख्याएं लेते हैं तो इसमें कौन सा संख्या कटता है और कौन सा नहीं कटता है। जैसे आपको पता है 8 का 8 गुना 64 होता है, 30 आएगा मतलब ये नहीं कटेगा, यहाँ 31 आएगा नहीं कटेगा, 32 आएगा ये कट जाएगा, 33 आएगा वो नहीं कटता है, 34 आएगा, देखो 8 8 64, 34 आएगा नहीं कटेगा, 35 आएगा नहीं कटेगा, 36 नहीं कटता है, 37 नहीं कटता है। ठीक है, 64 हो गया ना, 37 नहीं कटेगा, 38 नहीं कटेगा, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा जो है वैल्यू देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 64 और 39 ये भी नहीं कटेगा, मतलब y की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। बहुत बार क्या होती है माय डियर, दो वैल्यूज भी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। जैसे अगर यहाँ 1 रखने पर आता ना तो 1 और 9 जो होता वो दोनों के दोनों वैल्यूज होते हैं। तो आपने कहा सर y की एक वैल्यू है, देखो मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। तो बोलोगे सर y की सिर्फ एक ही वैल्यू मान होगी, वो होगी 2, तो y के जगह पर कितना लेंगे, y के जगह पर हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, वो कर रही है 2, तो यहाँ पर रख लो 2, तो हो जाएगा आपका इक्वेशन 5 6 7 x 4 3 2 6 7 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर x के जगह पर क्या क्या संभावनाएं होंगी वो भी देखते हैं। 2 अंकों की संख्या भी संभावना करेगी या 1 अंकों की करेगी, वो भी देख लो। 6 और 3 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। ठीक है, 6 बच गया। अब देखो 6 के साथ जोड़ने पर हमें ये संख्या चाहिए कि 9 से कट जाए। 9 के पहाड़े में 9 आता है, 9 के पहाड़े में 18 आता है। अगर हमें यहाँ 9 चाहिए तो x को 3 बनाना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ 18 चाहिए तो x को 12 बनाना पड़ेगा। 2 अंकों की संख्या कभी x हो ही नहीं सकती, मतलब एक ही होगी। तो अब हम और डिटेल में जाकर ये पता कर पाए कि नहीं, हमारा जो मान आया है x बराबर 3 और y बराबर 2 ये 100% करेक्ट है। इसके अलावा और कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है y के 2 अलग अलग मान संभव होते हैं, x के 2 अलग अलग मान संभव होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पर सेटिस्फाई करिए, 5 × 3 15, 8 × 2 16, 15 और 16 √31 आएगा। √31 जो है वहां पर अगर नियरेस्ट वैल्यू हमसे पूछा गया है तो बताएंगे कि नियरेस्ट वैल्यू √31 किससे होता है, 36। 6 से कम और 5 से ज्यादा, 6 से कम और 5 से ज्यादा, ये सारे के सारे ऑप्शंस खराब हैं। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो √31 होगा। √31 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, √31 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन ही गलत है, बिल्कुल ऑप्शन ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 9 अंकों की संख्या है, किससे कट जाती है, 99 से कट जाती है। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। देखो 99 का मतलब, देखो जब भी 99 बोलेगा सबसे पहले 9 को चेक करना। 99 बोलेगा 9 को चेक करना, क्योंकि यहाँ करो x प्लस वाई वाला एक क्वेश्चन था और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड वाला क्वेश्चन है। 9 चेक करो, 9 जो है खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है,
8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, दिख रहा है ना आपको। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 7 कितना हो गया, 29 हो गया। 29 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा ये संख्या जो है वो हमारा 9 से कट जाएगा। बोलोगे सर 29 में 7 जोड़ने की आवश्यकता है, ठीक है। 29 और 7, एक मिनट, यहाँ पर 8 8 16, 16 6 22, 22 और 7 29, 29 और यहाँ पर कितना जोड़ोगे, y के जगह पर देखो, ठीक है। यहाँ पर ये x प्लस वाई प्लस जेड है, समझो मेरी बात को। मैंने कहा 9 खत्म, 8 8 16, 16 6 22, 22 8 8 16, 16 6 देखो कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी ना मैंने। 8 8 16, 16 6 22, 22 6 23, 23 हो गया ना। तो 23 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 23 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें कितना जोड़ा जाए, 23 में कितना जोड़ा जाए कि ये संख्या जो है वो 9 से कट जाएगी। आप बोलेंगे सर देखो 23 में सबसे पहले बताओ 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, 23 9 32 होगा। 32 9 से कटता है नहीं। 23 में 16 जोड़ो एक बार, 23 10 33 39 नहीं कटेगा। 23 में 5 जोड़ो 38 नहीं कटेगा। और 23 में जरा 27 को जोड़ना, 2 2 4 1 5, कहीं गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं कैलकुलेशन में, देखना एक बार। 9 ऐसे ही खत्म हो गया। 8 8 16, 16 6 22, 22 6 28 29 आ रहा है ना यार, 22 6 28 29 आ रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है। 29 में जो है आप कितना जोड़ेंगे, 29 में आप कितना जोड़ेंगे कि आने वाली संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। 29 में आप 9 को जोड़िए, कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। 29 में आप 5 को जोड़िए, कटेगा, 34 नहीं कटेगा। 29 6 35 10 45, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और शॉर्ट में इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो देखो। जैसे आपका 29 आया ना, 29 आया, इसका मतलब आप समझ लो ये 29 नहीं है, ये 2 है। ये 29 नहीं है, 2 है। क्यों? 29 का मतलब फिर क्या हो गया, 9 हो गया, और 9 को काट देना है, मतलब 2 लेना है। 2 के साथ हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा जो संख्या है वो हमारा 9 से कट जाएगा। आप बोलोगे सर 2 के साथ 7 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। किसका ऑप्शन का 7 आ रहा है? ये हमारा 9 है, 6 प्लस 1 7 है, ये हमारा 5 है, और 7 और 2 9 है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ज्यादा कैलकुलेशन लंबा ना हो, इस वजह से आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं कि इसके सभी अंकों का जो डिजिट का सम है वो 9 आना चाहिए। 9 यहाँ पर खत्म। 8 8 16 6 22, 22 7 29, 29 में सिर्फ 2 रह जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड को 7 होना जरूरी है। 7 उनका डिजिट का सम होगा तो वो कट जाएंगे। किसके डिजिट का सम 7 है? ऑप्शन नंबर बी के डिजिट का सम 7 है, तो वैसे भी आप उनको काट सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला गया 8 अंकों की संख्या है जो 72 से कट जाएगी, तो 2a प्लस 3b का जो मिनिमम मान होगा वो क्या होगा? CHSL का क्वेश्चन है। अभी 72 वाली डिविजिबिलिटी जो है वो हमने करवा दिया है, तो आप 72 की डिविजिबिलिटी को कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? 72 की डिविजिबिलिटी में ये सवाल आधारित है, तो ये आराम से हो सकता है। नेक्स्ट देखो, एक 9 अंकों की संख्या है, डिविजिबल है। एक स्टूडेंट का काफी कंफ्यूजन है राज करके, पिछला क्वेश्चन में 11 अंकों की संख्या नहीं था। अरे 11 अंक हो या 10 अंक हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? कितने भी अंकों की संख्या हो ना। देखो ये 11 अंक की संख्या है, कितने देखो यहाँ पर 3 3 6 3 9 1 10, 11 अंकों की संख्या है अगर सवाल में, तो y को ज्यादा होना पड़ेगा, y की वैल्यू ज्यादा होनी पड़ेगी। फिर 2 लोगे, 2 में 8 जोड़ोगे, फिर वो संख्या ये है, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा ना। फिर या तो ये सवाल गलत टाइप किया गया है, ठीक है, क्योंकि 11 अंकों की संख्या कैसी हो सकती है जब उन्होंने अंक की जो है हमें 9 10 दिए हुए हैं, ठीक है। करेक्ट कर लो इसको। 11 अंकों की संख्या बोली है ना, तो 11 अंकों की संख्या मतलब यहाँ पर या तो कोई होगा कि एक x के जगह पर 2 अंक आएंगे, ये हो सकता है, या y के जगह पर 2 अंक आएंगे। अगर y के जगह पर 2 अंक आएंगे तो y का मान डिस्टर्ब हो जाएगा, तो y के जगह पर 2 ही रखो, ठीक है। x वैल्यू दी गई है ना x की, या तो फिर 2 अंक हो सकते हैं ना। अगर मानो यहाँ पर मैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग कह रहे हो, y के जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे को 6 के साथ जो है फिर 12 बनाना पड़ेगा y की वैल्यू, ये 12 आएगा, ठीक है, या तो 12 आएगा, और 12 पचे 60, और 8 दूनी 16, 60 और 16 76 होगा, तो भी ऑप्शन में नहीं है। 12 के अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। 12 और 9 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 21 पचे 105, पॉसिबल नहीं है, ये सवाल गलत टाइप हुआ है। इस क्वेश्चन पर उतना फोकस ना करें आप, ठीक है, इस क्वेश्चन पर उतना फोकस ना करें, ज्यादा बेहतर होगा, गलत है ये सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 अंकों की संख्या है जो 72 से कट जा रही है, तो आपसे बोला गया है 2a और 3b का मान कितना होगा बताइए। x की वैल्यू 2 डिजिट नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इस बात को समझिए। 2 डिजिट लेना आसान है क्या? आप सोचिए 2 डिजिट आप कितना लेंगे, आप 2 डिजिट लेने जाएंगे ना, आपको बहुत सारी संख्याएं मिलने वाली है। x के जगह पर 2 अंकों की संख्या लोगे, 12 होगा, फिर उसके बाद 9 और जोड़ दोगे तो 12 9 21 हो जाएगा, फिर 9 जोड़ दोगे 30 हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या शुरू होती है आपका 0 1 से, 2 अंकों की संख्या 11 से शुरू होकर 99 तक जाती है, बहुत ज्यादा हो जाएगी जो कि नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उतना परेशान नहीं होना है। बोला गया है एक 8 अंकों की संख्या है जो 72 से कट जा रही है। 8 अंकों का मतलब 3 3 6 और 2 8, 8 अंक हो गए, काटना है 72 से, 72 का मतलब 8 से भी काटना है और 9 से भी काटना है। तो हमसे 2a प्लस 3b का मान पूछा गया है, बताइए कितना होगा। 2a प्लस 3b का मान हमसे पूछा गया है, बताइए कितना होगा। कितना सरल और एकदम आसान क्वेश्चन है, लिख लो सवाल को। 1 हो गया, a हो गया। ठीक है, देखो 88 की डिविजिबिलिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, 72 के डिविजिबिलिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले सभी सवाल 72 के ऊपर आप बनाओगे। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। कोई भी संख्या 72 से कटेगी यानी वो 9 और 8 दोनों से कटेगी। ये संख्या को बोला गया है कि ये संख्या जो है हमारी कितने से कट रही है, 72 से कट रही है। 72 से कटने का मतलब 8 से जरूर कटेगा, 8 से कटने का मतलब लास्ट के 3 अंक। तो लास्ट के 3 अंक मैंने क्या कहा था, अपने तरफ से वैल्यू ले लो। b को अगर 0 मानोगे तो बोलोगे सर 12 है, b को 1 मानोगे तो बोलोगे 112 है, b को 2 मानोगे तो 212 है, b को 3 मानोगे तो 312 है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। सवाल में बोला गया है लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू का मतलब इनको काफी कम लेना पड़ेगा। 12 को देखो, क्या 12 8 से कटता है, नहीं कटता है। 112 को देखो, 8 है कम 8 और 32 ये कट जा रहा है, मतलब y का सबसे छोटा मान हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यहां पर b का सबसे छोटा मान कितना आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ये बात हमें पता चल गया कि b के जगह पर 1 रखेंगे तो आखिरी के तीनों संख्याएं जो हैं वो हमारी 8 से कट जा रही हैं। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। कोई शक यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, b बराबर 1 सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद बोला गया है चलो 8 का चेक कर लिया, अब 9 का चेक कर लो। 9 का चेक करने के लिए जो है हमें यहाँ पर सबको जोड़कर देखना पड़ेगा। 2 1 3 1 4, 4 और 5 9, 9 आपस में खत्म हो गए। 7 6 13 और 1 14, 14 आ गया। तो a के जगह पर कितना होना पड़ेगा, a के जगह पर 4 होना पड़ेगा, तभी तो 14 और 4 18 बनाएगा। सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी। बोला गया है a का 2 गुना और b का 3 गुना। a का 2 गुना कितना हो गया, 8 हो गया। b का 3 गुना कितना हो गया, 3 हो गया। तो 8 जमा 3 कितना हो जाएगा, 11 जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, 11 जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आज किसी भी हाल में, ठीक है, शीट अपलोड हो जाएगी तो आगे के आने वाले क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आज ये एकदम प्रायोरिटी बेसिस पर है कि शीट को अपलोड करवाना ही करवाना है। मैंने टीम को एकदम हाई अलर्ट पे रख दिया है कि नहीं, आज शीट अपलोड होनी ही चाहिए। तो आप लोग जो है आने वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। जब तक क्वेश्चंस खुद से नहीं लगाएंगे चीजें और क्लियर नहीं होंगी। 72 का मतलब 8 जमा 9, 88 का मतलब 11 और 8। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको करते रहना है। वीडियो नहीं समझ में आता है दोबारा देखो, तिबारा देखो। सारे बेस्ट तरीके से सारा बेस्ट कंटेंट आपको इस वीडियो में मिल रहा है। ठीक है, जो कहीं और पर अभी राइट नाउ नहीं मिलेगा इतने अच्छे तरीके से कंपाइल होने में। तो किताब बंद करना, बोर फील करना, ये सभी चीजों से बेहतर है कि इन्हीं चीजों को बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, खुश रहो, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में और अगली क्लास में डिविजिबिलिटी को हम खत्म कर देंगे 2-3 घंटे की क्लास लेकर। ठीक है, चलिए।